ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वाचि इति नामः। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलकार। राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 2। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्व अधिक श्रेष्ठ कर क्या हो। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप कभी ज्ञान योग की बात करते हैं, कभी ध्यान योग की बात करते हैं, कभी भक्ति योग की बात करते हैं, तो मेरी बुद्धि क्या हो गई है? मिक्स हो गई है, मिश्रित हो गई है। मिश्रित मतलब मिक्स। अब यहाँ कृष्ण अर्जुन को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, उल्टा उसकी कंफ्यूजन को क्लियर करना चाह रहे। लेकिन यहाँ अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि आप एक बात कहो ना, कभी आप कहते हो ध्यान योग, कभी ज्ञान योग, कभी भक्ति योग। आप एक बात कहो, क्यों? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं। तब तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन। क्या कहा? निष्पाप मतलब अर्जुन निष्पाप है। हर एक जीव के जीवन में कोई ना कोई पाप अपराध होता है। हम में से कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं, कोई ना कोई पाप अपराध होता है। लेकिन जब हम भगवान और गुरु के सानिध्य में आते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन क्या हो जाता है? निष्पाप। कैसा हो जाता है? निष्पाप। मैं कहती हूँ ना, पहले हम बिना सोचे समझे करते थे, अब जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। पहले हमें पाप पुण्य का इतना ध्यान नहीं था, अब करते हैं तो सोचते कहीं पाप तो नहीं लगेगा, कहीं पाप तो नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में जीव आगे बढ़ता है, वो पाप से मुक्त होता जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो मन से नहीं, विवेक से काम लेता है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कथा बिना सुलभ न सोए। अर्थात सत्संग से हमारे विवेक की जागृति होती है, सही गलत की पहचान होती है। हमको गुरु महाराज एक सही दृष्टिकोण दे देते हैं। अब अर्जुन किसके संपर्क में है? कृष्ण के। हम जब कृष्ण की कथा सुनते हैं तो निष्पाप हो जाते हैं, तो इसके साथ तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। इसे अर्जुन को क्या कहा? निष्पाप। चैतन्य महाप्रभु कहते, चेतो दर्पणम मार्जनम भवमाधावा गणि निर्वापणम श्रिय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपलम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्व आत्म संपन्नम परम व्रजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात सुनो, बहुत अच्छा मतलब है इसका। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन भक्त रूप लेके आए। जैसे भगवान श्री कृष्ण नरसिंह रूप लेके आए, जैसे मत्स्य रूप लेके आए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कौन सा रूप लेके आए? भक्त रूप लेके आए। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण, लेकिन उन्होंने अपने आप को कृष्ण डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि वो भक्त रूप में आए थे। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जो भक्त रूप में हमको ये सिखाने आए थे कि कृष्ण की भक्ति या भक्त कैसा होता है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चार वपु
एक। भले वो दिखने में क्या है, चार है, लेकिन वो है एक। भक्ति, भगवंत, गुरु, ये क्या है, चार विभूतियां हैं, लेकिन वो है एक। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में बहुत शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, क्योंकि वो विद्वान थे, पंडित थे। और एक पंडित के घर में उनका जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम था सच्ची मां। बहुत बड़े विद्वान, सारे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान, साक्षात कृष्ण है, लेकिन भक्त रूप में। एक बार क्या हुआ, उन्होंने वेद, पुराण, शास्त्र लिखे थे। और आपको पता है, पहले जमाने में तो अपने हाथ से लिखा जाता था, क्योंकि टाइपराइटर नहीं था, कोई टाइपिंग मशीन नहीं थी। जब कलयुग शुरू हुआ तब चैतन्य महाप्रभु आए हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में शास्त्र लिखे। एक दिन वो नाव में बैठे थे, सुनिएगा, एक व्यक्ति बैठा था, रो रहा था, दुखी था। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, भाई मेरे रो क्यों रहे? कोई पैसों की समस्या, घर की समस्या, धन की समस्या, क्या समस्या है? उसने बोला, इन तीनों चारों में से कोई भी समस्या नहीं है। तो कौन सी समस्या है? कहा, महाराज मुझे क्षमा कर देना, आपने भी शास्त्र लिखे और मैंने भी शास्त्र लिखे। मैंने भी, क्योंकि मैं भी विद्वान हूं, मैं भी बहुत बड़ा विद्वान हूं। आपने भी लिखी और मैंने भी लिखी। आपका नाम हर जगह विख्यात है। कोई भी बोलेगा किसने लिखी? चैतन्य महाप्रभु ने। तो वो जरूर लेगा, जरूर पढ़ेगा। और आपके कंपेयर में अगर मेरा शास्त्र है तो कोई देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके टक्कर का आपका शास्त्र। और मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा आपका ज्ञान बहुत पहुंचा हुआ है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब आपके शास्त्र आएंगे तो मेरी तो दाल गलने वाली नहीं। कोई मुझे पूछने वाला भी, कोई मेरे शास्त्र खरीदेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं। और मैंने बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूं कि आपने भी मेहनत की है। आप विश्वास करो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। तब चैतन्य महाप्रभु उस वक्त उस नाव में, जो इतने ढेर सारे शास्त्र लिखे थे, दिन रात एक करके लिखे थे, सब समुद्र में डाल दिए। श्री राम, सब उसमें डाल दिए। बस अगर तुम दुखी हो रहे हो तो ये मेरी मेहनत किस काम की? अर्थात हमें समझाते हैं कि जीवन कैसा, हमारी वजह से किसी को दुख हो रहा है तो हमारी भक्ति कैसी, हमारा भजन कैसा। मैं फिर कहती हूँ, किसी किसी का नेचर ही होता है, उसके साथ कितना अच्छा करो तो भी दुखी होते। ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि वो पैदाश ही दुखी हुए हैं, उनका नाम ही दुखी होता है। श्री राम, दुखी राम। हम बोलते हैं आया है दुखी राम, उसको कितना भी पूछो, कितना भी करो। वो सिंधी में बोलते हैं ना, उन्हें जी खोट करे खोटंदी ना है। श्री राम। तो ऐसे लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपनी इस लीला से समझा रहे हैं कि कोशिश करें निष्पाप जीवन। हमारे कारण कोई दुखी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी पाप, ये भी पाप है, इसकी सजा हमें मिलेगी। हम किसी को जान पूछ के परेशान कर रहे, ये भी बहुत बड़ा पाप है। याद रखो, करने वक्त इंसान कर लेता है, अब देखना इसको मजा आएगा, अब इसकी अकल ठिकाने आएगी, अब देखना।
उस वक्त सोच लेता है, लेकिन जब तुम किसी के लिए सोचते हो ना तो ऊपर वाला तुम्हारे लिए यही सेंटेंस सोचता है, अब बेटा तू ऊपर आएगा ना फिर देखना मजा। तुम तो फिर भी उसके साथ थोड़ा करोगे, तुम्हारे साथ कितना होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम दुखी हो रहे हो क्योंकि तुमने मेहनत की है, कोई बात नहीं, सारे के सारे शास्त्र डाल दिए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण अवतार है उन्होंने खुद से लिखे थे, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ कि ये तो मेरा स्वार्थ हुआ, क्योंकि मेरे टक्कर में इनके शास्त्र बहुत, जो भी वो पढ़ेगा वो भक्ति की प्राप्ति करेगा। अरे चैतन्य महाप्रभु के वाइफ्स तो ऐसे थे कि चैतन्य महाप्रभु एक दिन एक सभा में गए थे जो सूरी सन्यासियों की सभा थी। आज पता नहीं क्यों मुझे चैतन्य महाप्रभु की बड़ी याद आ रही है। श्री राम। चैतन्य महाप्रभु गए और वहां सब सन्यासी, सब ऑरेंज वस्त्र, गेरू वस्त्र पहने हुए थे और सब चैतन्य महाप्रभु के खिलाफ थे। पता है क्यों खिलाफ थे? याद रखना, आज ही मैं प्रभुपाद के शास्त्र में पढ़ रही थी, जब आप भक्ति करोगे बहुत लोग आपके अपोजिट हो जाएंगे, बहुत लोग अपोजिट हो जाएंगे। कौन से लोग अपोजिट हो जाएंगे? जो भक्ति नहीं करते। श्री राम। क्योंकि रास्ता क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते समय नृत्य करते थे, जगन्नाथ जी का भोग खाते थे। और आपको तो पता है जगन्नाथ जी का भोग कैसा होता है। तो सन्यासियों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये कैसा सन्यासी है, सन्यासी कभी नृत्य नहीं करता है। चैतन्य महाप्रभु तो नाचते हैं, मतलब ये सन्यास धर्म का भ्रष्ट कर रहा है। सन्यासी मधुकरी करके खाते हो, थोड़ा खाते, ये तो 56 भोग खाता है। क्रिटिसाइज करने वालों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम। श्री राम। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। जब चैतन्य महाप्रभु की निंदा होती थी और जब चैतन्य महाप्रभु सुनते थे तो अपने शिष्यों को कहते थे, वाह मजा आ गया, आज मजा आ गया, आज तो खूब आनंद आया, आज तो जगन्नाथ जी का प्रसाद हम थोड़ा ज्यादा खा लेंगे। ये होते हैं भक्त, हमारी तरह सरसर नहीं करते। ये चाहिए मुझे लाए, ये चाहिए मुझे लाए, ये चाहिए मुझे लाए। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कहते थे, बड़ा आज तो आनंद आ गया। क्यों? किसी ने तो हमारी निंदा की। मैंने कल पढ़ा, जब आपकी कोई निंदा कर रहा है, आप भजन करो, आप भक्ति करो, आप अपनी साधना करो, आपकी कोई निंदा कर रहा है, मतलब समझना आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। श्री राम। आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, दुख मत करना, खुश होना। और जब कोई निंदा नहीं करे, लगता है मेरी भक्ति स्टॉप तो नहीं होगी, कोई कुछ चाहिए तो कुछ कान में बात ही नहीं पड़ी। श्री राम। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कहते थे, आज तो आनंद आ गया, क्योंकि सब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गौर निताय की ये जय जय सुन के कान पक गए थे। कुछ आज मजा आया कि किसी ने मेरे खिलाफ, लेकिन शिष्यों को अच्छा नहीं लगता था। शिष्यों को कैसे अच्छा लगेगा? मतलब जो चैतन्य महाप्रभु को दिल और जान से प्यार करते थे, वो कैसे निंदा सुन सकते थे? हाँ, अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। उनको बड़ा दुख होता था, बड़ा दुख होता था। तब एक दिन जो उनकी निंदा करते थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपनी सभा में बुलाया। सभा में बुला के जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आए, आप विश्वास करना, जो भी लोग बैठे थे कोई बोलने लगा, हरि बोल, हरि बोल,
कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सबको लग रहा था कि हम इसके खिलाफ थे और ये आया और ये ऐसे क्यों निकल रहा है हमारे मुंह से। ऑटोमेटिकली वो वाइब्स इतने पावरफुल थे कि न चाहते हुए भी मुंह से निकल रहा था। और जो उन सन्यासियों का हेड था, जो चैतन्य महाप्रभु की निंदा करता था, जब उसने महाप्रभु को देखा, बोला आज तो मैं इसको मजा चखाऊंगा, सबके सामने इसकी बेइज्जती करूंगा कि सन्यासी होके किसी के घर में खाना खाता है, किसी के घर में रुकता है। सारे सन्यासी धर्म को तोड़ दिया है इसने। लेकिन ये क्या हो गया, जैसे जैसे महाप्रभु आए वो बोलने लगा हरि बोल हरि बोल। उसने बोला मुझे क्या हो गया, मैं तो वेदों को पढ़ने वाला, मैं तो इसके खिलाफ जा रहा था और मुझसे ही नाम निकल रहा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से कोई भी मिलता, कोई उनका स्पर्श करता, उसके मुख से कृष्ण नाम निकल जाता। तब उसने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप ये जो नृत्य करते हो, इतना सारा खाते हो, भक्तों के साथ आनंद करते हो, आप सही नहीं करते। अब मन में सोचने लगा मैं इतना प्यार से क्यों बोल रही हूँ। मुझे तो इन पे क्या था, गुस्सा था। मैंने तो सोचा था ये शब्द यूज करूंगा, ये शब्द, लेकिन इनके आते ही मेरा टोन बदल क्यों गया। ये होते हैं भक्त के वाइब्स, बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनका भजन पावरफुल होता है, उनकी साधना पावरफुल होती है। वो खुद से मन में सोचने लगा मैं इतना प्यार से कैसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो इनको नीचा दिखाना था, मुझे तो इनकी इंसल्ट करनी थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, देखो भक्त कैसे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जहाँ सब सन्यासी बैठे हुए थे उनके जूतों में जाके बैठ गए श्री राम। हालांकि कौन है, कृष्ण। कहाँ बैठ गए, सबसे ज्यादा सब लोग इससे ही इंस्पायर हो गए कि इतना बड़ा विद्वान बैठा था, जहाँ सारे सन्यासियों की पादुका, जहाँ उनके चप्पल पड़े थे, वहां बैठे थे। तब चैतन्य महाप्रभु से कहा आप वहां क्यों बैठे हैं, आपका ऐसा यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब सन्यासी हैं और मैं तो डोंगी सन्यासी हूँ। मैं तो नाचता हूँ, मैं तो खाता हूँ, मैं तो मजे करता हूँ। ये सब ओरिजिनल सन्यासी और मैं ढोंगी सन्यासी हूँ। उनको पता था ये मेरे लिए पहले बोलेंगे, इसे जब मैं ही बोल दूं। तब प्रकाशानंद सरस्वती जो सन्यासियों के हेड थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा बहुत प्यार से, ये जो आप करते हो ये सही नहीं करते। आपको वेदों का ज्ञान है? चैतन्य महाप्रभु का कुछ भी नहीं। व्याकरण आता है? कुछ भी नहीं। संस्कृत आती है? जानता ही नहीं। हालांकि वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं कुछ भी। बोला एक काम करो, कल से तुम मेरी क्लास ज्वाइन करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज से क्यों नहीं। देखो चैतन्य महाप्रभु ने हमको विनम्रता सिखाई है। सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं आता है। याद रखना खाली डोल ज्यादा बचता है। श्री राधे। जिसमें सामान बड़ा हुआ होगा ना वो नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने कल आजमाया, मुझे देखना था टांकी खाली है या भरी हुई है। खाली टांकी को ऐसे चेक करो तो बहुत आवाज आएगी, और भरी हुई होगी तो जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है वो कभी दिखाएगा, और जिसके पास नहीं है उसको दिखाना पड़ता है। इसके लिए ज्यादा बचता है। मुझे ये आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये आता है, तुझे क्या आता है? वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ आता है। श्री राम, मुझे सब कुछ आता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। बोला
अब तो उसका अभिमान चरम सीमा पर पहुंचा, किसको कुछ नहीं आता है, सन्यासी। किस बेस पे तुम सन्यासी हो, फिर तुम्हें तो कुछ आता नहीं है। तब कहा चलो आज से ही मैं तुम्हें व्याकरण, संस्कृत, ये वेद, ये पुराण सिखाऊंगा। महाप्रभु ने कहा मैं सीखने के लिए तैयार हूं। बोला मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, ये सुनाऊंगा, ये सुनाऊंगा। महाप्रभु ने कहा ठीक है। 3 दिन हुए। 3 दिन के बाद पूछा महाप्रभु से क्या सीखा। बोला आपने सुनने को बोला था तो मैंने सुना। आपने बोला वेद सुनो, व्याकरण सुनो, संस्कृत सुनो। आपने बोला सुनो, मैंने सुना। आप बोलोगे सीखो तो मैं सीखूंगा। बोला तभी तो ये तुम लोगों की बुद्धि बहुत सीमित है, ये है वो है, बहुत सुना है। तब बोला कि तुम ऐसा क्यों करते हो, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो, हरि बोल करते हो, क्यों ना तुम इतने होशियार हो, तुम सबों को वेदों का ज्ञान सुनाओ, इतने बड़े पंडित हो। तब चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छी बात कही, जिसके लिए मैंने ये पूरी भूमिका बनाई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे गुरु ने भी मुझे ये सारी बातें सिखाई, लेकिन मैं कुछ सीख नहीं पाया क्योंकि मेरी छोटी बुद्धि थी। तब मेरे गुरु ने कहा ये बुद्धू है, कुछ समझेगा नहीं, इसको एक महामंत्र दे देता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जब कोई बड़ी बात नहीं समझ में आए तो उसको बहुत इजी वे में बहुत छोटा करके दिया जाता है ना, ठीक है तो मेहनत तो करे। मेरे गुरु ने कहा तुझे वेद पुराण का ज्ञान याद नहीं आएगा, ये ले तुम महामंत्र कर। इसके लिए मैं महामंत्र करता हूँ और बोलता हूँ हरि बोल। बोला ऐसा क्यों? तब उसने कहा सुनो। अब महाप्रभु ने असली ज्ञान शुरू किया। क्या असली ज्ञान शुरू किया? कहा सारे वेदों का सार क्या है? हरि का नाम। जिन नाम लिया तिन सब किया, सकल शास्त्र को वेद, बिना नाम नर नरक गया, पर चारो। ये सुन के वो ठंडा पड़ गया। तुमने 4 वेद, 18 पुराण, व्याकरण, उपनिषद सब पढ़ा, लेकिन तुमने नाम नहीं जपा, तो तुम्हारे लिए भगवान के धाम में कोई जगह नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जीवों से हरि नाम जाप करवाया और मैंने खुद भी यही किया। क्यों? जिन नाम लिया सब कुछ किया। अब बताओ क्या जरूरी है? वो चुप हो गया। जो 3 दिन पहले अहंकार में फूल रहा था, मुझे ये वेद, ये शास्त्र, ये पुराण, आज वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया, गिर गया। क्यों? क्योंकि ये सब समझने के लिए तीव्र बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, समय चाहिए। कहाँ है हमारे पास इतना समय? मृत्यु सर पे मंडरा रही है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहाँ वेदों का ज्ञान मरते समय याद रहेगा? बताओ कौन से मंत्र हम याद कर पाएंगे? अंत समय शरीर में रोग, बीमारी, ये मोह सताता है, उसमें क्या याद पड़ेगा? लेकिन एक सरल रास्ता है हरि का, ये तो याद पड़ेगा ना। तो क्यों ना उसको अभी से याद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए यहाँ कृष्ण भी कह रहे हैं, अर्जुन भी कह रहे हैं, ये जो व्याम मिश्रित बातें हैं ना आपकी, मुझे समझ में नहीं है। तब कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे हे निष्पाप, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय